चलिए मेरा ख्याल है अब हम बात कर सकते हैं। देखिए, ये पूछा गया है कि ब्लड प्रेशर के बारे में बताइए कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और ब्लड प्रेशर के सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, ब्लड प्रेशर से मुराद ये है कि जो हमारा हार्ट है, दिल, उसमें खून आता है और दिल जो है वो ज़ोर से सुकड़ता है ऐसे, और सुकड़ के खून को शरियानों में फेंकता है। जब वो शरियानों में फेंकता है तो उसकी वजह से जो शरियानों के अंदर एक प्रेशर होता है। अच्छा, जिस वक्त दिल जो है वो फिर फैलता है तो वो खून वापस आता है और उसकी वजह से शरियानों के अंदर प्रेशर थोड़ा कम होता है। तो वो प्रेशर जो दिल के सुकड़ने की वजह से शरियानों में होता है उसे हम ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जो ब्लड प्रेशर इस दौरान में सबसे कम होता है, यानी जब दिल बिल्कुल फैलता है और खून उसमें वापस आता है, तो जो उसको हम नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। अच्छा, यहाँ चूँकि सुनने वाले हमारे डॉक्टर तो नहीं हैं और वो मेरी तरह के, यानी मैं तो खैर एक मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, लेकिन जो कॉमन लोग हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली हम सब की शरियानों के अंदर प्रेशर होता ही होता है और उस प्रेशर की वजह से ही खून हमारे तमाम आज़ा को पहुँचता है। लेकिन बाज़ बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि उन बीमारियों के अंदर ये प्रेशर बढ़ जाता है और अक्सर उसके बढ़ने की वजह, वैसे तो उसकी बहुत सी वजूहात हैं, मगर समझने के लिए ये है कि अक्सर उसकी वजह ये होती है कि जो हमारी खून की शरियानें हैं वो जिस तरीके से नरम होती हैं, जो फैल सकती हैं, सुकड़ सकती हैं, वो सुकड़ना और फैलना उनका मुख्तलिफ वजूहात की वजह से नहीं होता, लिहाजा वो स्टिफ हो जाती हैं, थोड़ी सी सख्त हो जाती हैं। उनके सख्त होने की वजह से जो खून जब जाता है तो दिल को ज़ोर लगाना पड़ता है और वो इसकी वजह से ऊपर वाला ब्लड प्रेशर वो ज़्यादा हो जाता है। और जब वो फैल नहीं सकती, यानी वो रिजिड हो जाती हैं, जैसे पाइप होती है वैसे हो जाती हैं, तो ऐसा करने की वजह से उनके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, यानी खून के फ्लो को में रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से नीचे वाला ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने का क्या नुकसान होता है? ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने का नुकसान ये है कि जिस्म के कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जिन पर, यानी अज़ा के जिन पर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वहाँ डैमेज होना शुरू हो जाता है। उनमें से जो सबसे अहम ऑर्गन है वो हमारा एक तो दिल खुद है, क्योंकि जब दिल को ज़ोर से ज़ोर लगाना पड़ता है तो आहिस्ता आहिस्ता दिल पहले तो मजबूत हो जाता है, लेकिन उसके बाद दिल फैलना शुरू हो जाता है और वो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि खुदा न खास्ता हार्ट फेल हो गया है, यानी हार्ट जो है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर सकता। तो एक तो हाई ब्लड प्रेशर का नुकसान दिल को होता है, दूसरा हाई ब्लड प्रेशर का नुकसान गुर्दों को भी बहुत होता है। जब हम गुर्दों पर प्रेशर पड़ता रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों के अंदर जो शरियानें हैं उनकी वजह से गुर्दे के अफ़आल में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट जो है उसको गुर्दों की बीमारियां या गुर्दों के फेल होने का अमल भी हो सकता है। तीसरा जो ऑर्गन है, वैसे तो और भी बहुत से ऑर्गन हैं, तीसरा ऑर्गन ये है कि जो हमारी आंखें हैं ये डैमेज हो सकती हैं। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो इनकी खून की शरियानों के अंदर बाज़ का छोटी छोटी वो फट सकती हैं, जिसके फटने की वजह से उसके अंदर खून इकट्ठा हो जाता है और फिर आँख की बीनाई को नुकसान पहुँच सकता है। अच्छा, चौथा ये है कि जो हमारा दिमाग है, जब खून का बहुत तेज़ प्रेशर होता है तो हमारे दिमाग के अंदर भी बाज़-औक़ात खून की शरियान फट भी सकती है और जिसमें फालिज हो सकता है अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए। इसके अलावा हमारी बॉडी के जो बाकी सारे ऑर्गन हैं वो भी हाई ब्लड प्रेशर से मुतासिर होते हैं। इसमें जो सबसे अहम बात समझने की ये है कि ये एक ऐसी बीमारी है कि हम थोड़ा सा एहतियात करें तो इस बीमारी को हम बहुत जल्दी पता चला सकते हैं और दूसरी बात यह है कि इसका इलाज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना उनके मौरूसी भी होता है, यानी उनके ख़ानदान के अंदर होता है कि अगर वालिद को है, वालदा को है, तो उनकी जो आगे बच्चों के अंदर भी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर वो उनके बच्चे कुछ चीज़ों का एहतियात करें, नंबर 1 अपना वज़न ना बढ़ने दें, नंबर 2 अपनी खुराक के अंदर बहुत ज़्यादा चर्बी वाली चीज़ें ना खाएं। अच्छा, और नंबर 3 ये है कि वो शुगर ना होने दें अपने आप को और अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराते रहें और वो ना बढ़ने दें। तो अगर फ़र्ज़ करें उनके अंदर ब्लड प्रेशर होने के इम्कानात हुए भी तो इस बात का इम्कान है कि हो सकता है वो ब्लड प्रेशर उनको ज़्यादा ना हो, अगर हो तो वो बहुत ज़्यादा फिर नुकसानदेह भी ना हो। तो ये आप याद रखिए कि कुछ लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर ख़ानदानी होता है, लिहाजा किसी के वालदा या वालिद साहब को ब्लड प्रेशर या बड़े भाई को ब्लड प्रेशर था तो उन लोगों को ज़रा ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और ये जो 3-4 चीज़ें हैं, मैं दोबारा दोहराता हूँ, अपना वज़न ना बढ़ने दें, नंबर 2 अपनी ग़िज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें शामिल ना करें, शुगर को मद्देनज़र रखें। और एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, स्मोकिंग,
اگر بلڈ پریشر کا مریض بھی ہو اور ساتھ سگریٹ بھی پینے لگ جائے اور وہ موٹا بھی ہو اور اس کے اندر فیٹ بھی بہت زیادہ ہو جائے تو ایسے تمام پیشنٹس کو پھر خطرہ ہوتا ہے کہ ان کو دل کی بیماریاں ہونی شروع ہو جائیں گی. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمام غذائیں جن سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے ان میں سے ایک نمک کا بے جا استعمال ہے. اگر نمک بہت زیادہ استعمال کیا جائے تو وہ بھی نمک بھی ایکسٹرا نمک اور ایکسٹرا چینی تو بالکل غیر ضروری ہے, وہ ہمیں نہیں لینی چاہیے, وہ ہمیں بالکل نہیں لینی چاہیے. اچھا, اور دوسری میں آپ سے ایک بات اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آخر اب کریں کیا. پہلی اور سب سے اہم بات ہے کہ ہم سب کو اپنا بلڈ پریشر چیک کرانا چاہیے, خاص طور پر جتنے ایڈلٹس ہیں ان کو اپنا بلڈ پریشر جو ہے وہ ایک دفعہ تو چیک کریں. آپ جتنے لوگ سن رہے ہیں, اگر آپ نے زندگی میں کبھی بھی ایک دفعہ بلڈ پریشر چیک نہیں کروایا تو آپ مہربانی کر کے آج ہی اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں. اور اگر بلڈ پریشر آپ کا تھوڑا سا بھی زیادہ ہے تو پھر فوراً ڈاکٹر کے پاس رابطہ کریں. بلڈ پریشر 120/80 کو کہا جاتا ہے کہ نارمل, لیکن آپ کا ڈاکٹر یہ آپ بتا سکتا ہے, جیسے ہماری عمر زیادہ ہوتی ہے تو بعض اوقات ہم 130 140 کو بھی ہم سمجھتے ہیں نارمل ہے, لیکن بہرحال یہ فیصلہ آپ خود نہ کریں, اپنا بلڈ پریشر چیک کرائیں. اور اگر آپ کا بلڈ پریشر 120/80 سے زیادہ ہے تو آپ فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں. تو یہ موٹی موٹی انفارمیشن ہے جو کہ ایک کامن آدمی کو ہونی چاہیے بلڈ پریشر کے بارے میں.